आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसके फैसलों ने सच पूछिए तो पूरी दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा नाम जो 20वीं सदी के सबसे विनाशकारी अध्याय का दूसरा नाम बन गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक नाकामयाब कलाकार, एक आम सा इंसान, इतिहास के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक बना तो बना कैसे? वो कौन सी परिस्थितियां थीं? चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सफर को समझने के लिए हम हिटलर की जिंदगी को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। उसके शुरुआती दिनों से लेकर राजनीति में उसका उठना, फिर उसका क्रूर शासन, युद्ध और नरसंहार, और आखिर में उसके पतन तक की पूरी कहानी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर राजनीति में आने से पहले हिटलर कौन था? उसकी सोच कैसे बनी? एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ और उसका सपना था एक आर्टिस्ट बनने का। लेकिन जब वियना की मशहूर आर्ट एकेडमी ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया तो उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग ही मोड़ पर चली गई। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां एक सैनिक के तौर पर उसके तजुर्बों ने उसकी सोच और विचारधारा को एक खतरनाक शक्ल देना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के जो हालात थे, उसने हिटलर जैसे व्यक्ति को राजनीति में पैर जमाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। जरा उस वक्त के जर्मनी की तस्वीर सोचिए। एक देश जो युद्ध हार चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है और जहां के लोग हताश हैं, गुस्से में हैं। और जब लोगों को अपना भविष्य अंधेरे में दिखता है ना, तो वो अक्सर आसान जवाबों और एक मजबूत नेता की तलाश करते हैं। बस यही वो माहौल था जिसने हिटलर के लिए जमीन तैयार कर दी। इसी उथल-पुथल भरे माहौल में हिटलर ने नाजी पार्टी ज्वाइन की और उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत का पता चला। वो थी उसकी भाषण देने की कला। वो लोगों के गुस्से, उनकी हताशा को अपने शब्दों में पिरोकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। और इसी के दम पर वो देखते ही देखते पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर नेता बन गया। यहां से हिटलर ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उसने जर्मनी के लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म किया और एक ऐसी तानाशाही की नींव रखी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी चाल थी। पहले वो 1933 में चांसलर बना। फिर 1 साल बाद जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हुई तो उसने उस पावर वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया। उसने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को मिलाकर एक कर दिया और खुद को जर्मनी का फ्यूरर यानी कि सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। हिटलर के शासन की बुनियाद थी उसकी नफरत भरी विचारधारा। ये विचारधारा नस्ली भेदभाव पर आधारित थी, जिसमें आर्य जाति को दुनिया में सबसे ऊंचा बताया गया और यहूदियों, रोमा लोगों और कई दूसरे समुदायों को जर्मनी का दुश्मन करार दिया गया। उस दौर में जर्मनी अपनी हार के लिए किसी को दोषी ठहराना चाहता था और इस विचारधारा ने उन्हें वो दुश्मन दे दिए। सत्ता में आते ही उसने अपनी नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। देश के अंदर उसने बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के कारखाने खोले। कहने को तो इससे बेरोजगारी कम हुई, लेकिन असल में देश को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। और उसकी विदेश नीति का तो बस एक ही मकसद था, सैन्य ताकत के दम पर जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करना। और यहीं से दुनिया ने हिटलर के शासन के सबसे भयानक, सबसे खौफनाक नतीजे देखने शुरू किए, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट। ये 1 सितंबर 1939, ये वो तारीख थी जिसने दुनिया को इतिहास के सबसे बड़े और सबसे घातक संघर्ष में झोंक दिया। पोलैंड पर जर्मनी का हमला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद हिटलर की फौजों ने एक के बाद एक कई यूरोपीय देशों को अपने कब्जे में ले लिया। 60 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 60 लाख जीती जागती इंसानी जिंदगियां थीं, जिन्हें हिटलर के शासन ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेरहमी से खत्म कर दिया क्योंकि वे यहूदी थे। और ये नफरत सिर्फ यहूदियों तक ही सीमित नहीं थी। इस क्रूर शासन ने लाखों और लोगों को भी अपना निशाना बनाया। इनमें रोमा समुदाय के लोग थे, दिमागी या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति थे, और वो सभी लोग थे जो हिटलर की राजनीति का विरोध करते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर तानाशाही का अंत होता है। अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां हिटलर के बनाए साम्राज्य का पतन हुआ। 1945 आते आते युद्ध का पासा पूरी तरह पलट चुका था। चारों तरफ से मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी की तरफ बढ़ रही थीं। हिटलर का वो 1000 साल तक चलने वाला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था
और वो खुद बर्लिन में जमीन के नीचे एक बंकर में छिपने को मजबूर हो गया था। और आखिरकार जब हार बिल्कुल सामने खड़ी थी तो उसने सरेंडर करने के बजाय मौत को गले लगा लिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत के साथ ही यूरोप में इतिहास का वो भयानक काला अध्याय खत्म हुआ। हिटलर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास का ये पन्ना हमें क्या सिखाता है। अगर हिटलर के शासन को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है, आज भी जब दुनिया में कहीं भी तानाशाही, नस्लवाद या बेवजह के युद्ध की बात होती है तो हिटलर का नाम एक चेतावनी के तौर पर जरूर याद आता है। उसके फैसलों का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट ने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया की राजनीति, समाज और देशों की सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है, इतिहास की ये जो भयानक घटनाएं हैं ये हमें क्या सिखाती हैं? ये हमें नफरत की राजनीति के खतरों के बारे में, एक इंसान के हाथ में असीमित सत्ता आ जाने के नतीजों के बारे में, और सबसे ज़रूरी आम लोगों की चुप्पी के खतरों के बारे में क्या बताती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे शायद हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए।